नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रिक्रूटमेंट आया है जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है जो कि लेवल 10 है, 5400 ग्रेड पे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भरें ज़रूर इन केस आपका एलिजिबिलिटी उस हिसाब से है, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कितना टोटल सीट है, कितना सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है और सब कुछ जो भी आपका डाउट है सब इस एक सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है टोटल सीट्स, इसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट, एवरीथिंग सब कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 12/3 से। आखिरी डेट जो है वो 1-4 अप्रैल तक है और आप फ़ीस जो पे कर सकते हैं वो 2-4 अप्रैल तक पे कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन भी होगा इन केस आपसे कुछ गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वो 3 से 4 अप्रैल तक है। एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, बट 2 महीना आप लेके चलें कि आपका वही जून जुलाई तक होगा एग्ज़ाम, और जैसे भी एडमिट कार्ड आता है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल के लिए 9 और ओबीसी के लिए 1900 है। ओबीसी के लिए मतलब जनरल के लिए सेम ही है, और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए वही 1700 है, जिसको आप किसी भी तरह नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी फॉर्म में आप भर सकते हैं और ईज़िली। एज लिमिट इसकी गिनी जाएगी 1/7/2026 के हिसाब से, यानी जुलाई के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा उस हिसाब से काउंट होगा। आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और 35 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो एज़ पर कैटेगरी मिलता है वो इसमें भी दिया गया है। अब आ जाते हैं वैकेंसी के डिटेल्स पर, जो कि 195 टोटल वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 81 सीट्स हैं, ओबीसी की 52, ईडब्ल्यूएस की 19, एससी की 40, एसटी की 3, तो ओवरऑल 195 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जिसमें बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए बीएससी कुछ भी आप हो सकते हैं, और इसमें इंग्लिश का शॉर्ट हैंड और टाइप भी आपका होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसके बाद हम आ जाते हैं सिलेबस पर। सिलेबस वो 3 स्टेजेस में आपका ये एग्ज़ाम होगा, और ये पहला स्टेज इसमें जनरल स्टडीज़ रहेगा, 100 मार्क्स के होंगे और टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसका ड्यूरेशन लगभग 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है। इस पर मेरिट बनेगी तीनों ABC पार्ट को मिला करके। इसमें वही जो हर एग्ज़ाम में आता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस, कंप्यूटर थोड़ी बहुत हिंदी, इंग्लिश, मतलब एवरीथिंग जो हर एग्ज़ाम में आता है, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ वही कॉमन रहेगा। पार्ट बी रहेगा जिस जो 15 मिनट का होगा, मैक्सिमम मार्क्स इससे 100 होंगे, ये भी कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको 50 मार्क्स ज़रूर पाना है आउट ऑफ 100, और इसमें कोई जजमेंट जो कि जज ने किया होगा उसकी कॉपी दी जाएगी आपको, जो अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड का होगा, इंग्लिश में दिया जाएगा, और उसे आपके कंप्यूटर पे सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है, और लगभग 15 मिनट में वो चीज़ आपको लिख डालनी है। अगला आपका पार्ट सी इसका रहेगा, जो सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, 15 मिनट, 100 मार्क्स का, और यही मिनिमम 50 मार्क्स इसमें भी क्वालिफाइंग है। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली पैसेज दिया जाएगा जो 250 वर्ड्स का होगा, और वही शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश के फॉर्म में वो दिया रहेगा, वो आपको कंप्यूटर पे लिखना रहेगा। ये तीनों के मार्क्स ABC मार्क्स हैं आपके, इसको मिला करके स्टेज 1 का सिंगल कट ऑफ निकलेगा, और तीनों जो पार्ट्स हैं उसमें 15-15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा। जैसे पार्ट ए होगा, फिर 15 मिनट का गैप, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी करके दोनों में 15 मिनट का गैप होगा। फिर इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसको पार करेंगे। और इसके बाद ये अगला जो स्टेज आएगा उसमें आप लोग 200 मार्क्स के लिए फ़ाइट करेंगे, जिसमें 5 मिनट का डिक्टेशन होगा और 30 मार्क्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसमें मिनिमम 160 नंबर आपको पाने ही हैं 200 नंबर्स में। ये जो डिक्टेशन वो इंग्लिश में होगा 500 वर्ड्स का, उसे 5 मिनट में आपको करना होगा। एंड कैंडिडेट्स को जो है डिक्टेशन के भी शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिखना है और वो कंप्यूटर पे उतारना है। ओवरऑल ये शॉर्ट हैंड के फॉर्म में, जो शॉर्ट हैंड अच्छा है वो कर लेगा।
फिर इस स्टेज को आप जब पास हो जाएंगे तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के वो 600 मार्क्स में से, जिसमें 200 है, बाकी जो पीछे 400 थे, उस मार्क्स में से आपका फिर से मेरिट बनेगी और 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जिसमें फिर इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 75 नंबर के होंगे और टोटल 675 मार्क्स से फाइनल मेरिट बनेगी। एंड इस तरीके से आप लोग अपना एग्ज़ाम दें और क्वालिफाई करें। शॉर्ट हेड और टाइपिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें। अगर आप आगे भी देखना चाह रहे हो तो मैं मार्किंग स्कीम भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें स्टेज 1 जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और बहुत ईजिली बिना मिस्टेक का आप स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है उसमें एरर कैसे काउंट होंगे, जो टाइपिंग आपको करनी है वो 0.2 मार्क्स का एक मिस्टेक काउंट होगा, जिसमें कि 5 मिस्टेक्स को एक नंबर कट होगा। इस पे आ जाता है क्या क्या एरर किस हिसाब से काउंट होगा। जैसे आपने कोई वर्ड को छोड़ दिया या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो उस पर आपका फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा कि आप एक मिस्टेक आपने कर दिया है। अगर आपने कोई पंक्चुएशन है बोल्ड या इटैलिक में, मतलब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा है या कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है, कुछ इटैलिक्स में लिखा हुआ है, उसको भी आपका एरर माना जाएगा। जस्टिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो उस केस में भी आपका वो एरर माना जाएगा। और फ्रेजिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी एरर आपका माना जाएगा। मार्क्स फॉर मिस्टेक स्पेलिंग, पंक्चुएशन, बोल्ड एरर, ये मैंने क्लियर कर दिया है पहले। कोई लेटर है, वर्ड है, कैरेक्टर, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब अगर आप यूज़ नहीं करते हैं वहाँ दिया हुआ है, वो भी फुल मिस्टेक के फॉर्म में लिया जाएगा। जो भी लेकिन आप एक्स्ट्रा वर्ड 500 से ज़्यादा जो आप टाइप करेंगे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, वो मिस्टेक नहीं होगा। इवैल्यूएशन कैसे होगा, आपके मिस्टेक को गिना जाएगा और जो भी आपको मार्क्स मिले रहेंगे उस हिसाब से आपका काउंटिंग होगा, वो माइनस हो जाएगा। जैसे एक मिस्टेक आपने किया है उसको 0.2, तो वही मैंने कहा कि मान लो 5 मिस्टेक आपने कर दी हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। सिर्फ पार्ट 3 से जिसमें ट्रांसलेशन करने थे हमें, इसमें भी सेम ही तरह से लेफ्ट आउट वर्ड्स, लेकिन बस अंतर इतना है कि इसमें जो 1 मार्क होगा वो आपका 0.4 के बराबर माना जाएगा। यानी कि अगर आप 5 मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए 2 मार्क्स कट होंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपसे गलती करवाएगा, मार्क्स कटवाएगा, तो इसके लिए ध्यान से करें। बाकी तो अप्रॉक्सीमेटली ये 500 वर्ड मैंने बता ही दिया था आपको। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है वो, ये भी सेम है, 1 मार्क 0.4 मार्क का होगा। एंड इसमें इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो लगभग 100 वर्ड्स पर मिनट होगी और जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो लगभग 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से रहेगा। एंड यही है, बाकी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।